नमस्कार दोस्तों, द बेस्ट लर्न अकाडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का जोरदार स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं विटामिन, जो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। अभी नियरेस्ट एग्जाम लगा हुआ है रेलवे ग्रुप डी, और वो हमारे तमाम विद्यार्थी इस वीडियो को देखना ना भूलें। यदि आपका कोई भी फ्रेंड आरआरबी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको आप वीडियो की लिंक शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि उसके लिए ये भविष्य के लिए वरदान साबित हो सकता है। प्यारे विद्यार्थी, देर न करते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला, यदि हम वर्ड लें, पहला क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने करी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो एनआई ल्यूनिन होगा। एनआई ल्यूनिन आपको याद रखना है, एनआई ल्यूनिन। यदि हम बात करें शब्द की प्रयोग किसने किया है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो 1911 ईस्वी में फंक महोदय ने क्या है, विटामिन शब्द का प्रयोग किया है। अब विटामिन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने का प्रयास करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम बात करें वसा में कौन कौन से विटामिन जो है घुलनशील होंगे, और दूसरा आपका जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होंगे, तो इसको एक हम बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आप ये समझिएगा, आपके पास दो बीकर है, और दो बीकर में एक में आपका वसा भरा हुआ है, वसा मतलब फैट आपका भरा हुआ है, और दूसरा आपका क्या है, जल है। एक दूसरे बीकर में आपका जल भरा हुआ है। इसमें कौन सी विटामिन घुलनशील होते हैं जल में और कौन से नहीं, बस आपको ये याद रखना है। केवल आप जल का याद रखेंगे, वसा का अपने आप आपको याद हो जाएगा, या वसा का आप याद रखिएगा, जल का अपने आप आपका जो शेष रहेगा। क्योंकि आपका मेन रूप से जो विटामिन है वो होता है ए बी सी डी ई और के, ये आपको याद रखना है। बी कॉम्प्लेक्स में B1 से B12 तक होता है, वो हम आपको बी कॉम्प्लेक्स को स्पेशली तरीके से डिफाइन किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम है। और यदि हम बात करें वसा में घुलनशील कौन से विटामिन होंगे, तो वसा में आप ये याद रखिएगा, जो कीड़ा होता है, कीड़ा की स्पेलिंग याद रखना है KEDA। ये आपको 4 विटामिन, क्योंकि कीड़ा जो है वो आपका वसा में घुलनशील होगा, लेकिन आपका जल में कीड़ा नहीं घुलेगा। बस आपको ये याद रखना है, कीड़ा जल में नहीं घुलता है, इसलिए बस केवल आपको याद रखना है कीड़ा किसमें, वसा में घुलनशील होगा, ना कि जल में। और शेष आपका जल में जो घुलनशील होगा वो बी व सी आपके दो विटामिन हैं, ये जल में घुलनशील होंगे, जो कि आपको विटामिन दो प्रकार के होते हैं। दूसरा आप देखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई एवं के, मतलब कीड़ा की स्पेलिंग आ रही होगी KEDA। यदि हम जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो जल में घुलनशील जो विटामिन होंगे वो बी व सी होंगे। उसके बाद हम आपको एक विटामिन को स्टार्टिंग ए से लेकर के तक और स्पष्ट तरीके से उनके रासायनिक नाम, निकनेम से जो विभिन्न प्रकार के अदर्स टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम विटामिन ए की बात करें तो इसका रासायनिक नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। अब यहाँ देखिए, एक और ट्रिक आपको, बेस्ट ट्रिक हम लेकर बता रहे हैं। सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, जनरली यदि आपको ए डी ई के बी व सी, इनके यदि आपको जनरली नाम पूछना है, यदि आपको याद रखना है, तो सबसे पहले यदि पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, बहुत ही आसान ट्रिक ये भी है, रथ एक टॉफी। क्या याद रखना है आपको, रथ एक टॉफी याद रखना है। अब यहाँ देखिए, आपको ऑर्डर में भी याद रखना है, ए बी सी डी ई एवं के, ये आपके 6 विटामिन होते हैं। और रथ एक टॉफी, ये आपको एक वर्ड, एक वाक्य याद रखना है, रथ एक टॉफी। अब यहाँ रा से आपका क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। यहाँ देखिए, विटामिन ए का जो हमारा रासायनिक नाम है रेटिनॉल है, ये आप देख पा रहे होंगे। यदि हम बात करें था से, आपका क्या हो जाएगा, बी, विटामिन बी का जो है थायमीन है, और यहाँ विटामिन B1 में देखिएगा आपका थायमीन लिखा हुआ है, बस आपको याद रखना है। तो रा से आपका क्या हो गया, रेटिनॉल हो गया, रेटिनॉल, ये विटामिन ए का हो गया। और विटामिन बी का आपका क्या हो जाएगा, विटामिन बी से आपका थायमीन, अभी आपको हमने दिखाया, थायमीन आपका रासायनिक नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद सी की बात करें तो ये आपका एस्कार्बिक एसिड होता है। विटामिन सी की यदि बात करें, यहाँ देखिएगा विटामिन सी की एस्कार्बिक एसिड, तो आपको विटामिन सी का याद रखना है, एस्कार्बिक एसिड, ये याद रखना है। और उसके बाद डी से आपका क्या हो जाएगा, डी यहाँ देखिएगा, जिसे हम हार्मोन विटामिन भी कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन डी की यदि हम बात करें
विटामिन डी की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका कैल्सीफेरोल हो जाएगा, कैल्सीफेरोल हो जाएगा आपका विटामिन डी का नाम। और यदि हम आगे बात करें विटामिन ई की, विटामिन आपका यहाँ देखिएगा ई जो है वो टोकोफेरोल है। विटामिन ई क्या है, विटामिन ई का यदि हम रासायनिक नाम की बात करें तो टोकोफेरोल आपका हो जाएगा टोकोफेरोल। और यदि हम विटामिन के की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, विटामिन के का फॉलिक्विनोन, जो कि आपका देख पा रहे होंगे ये लिखा है फॉलिक्विनोन या मेनाडियोन। अब यहाँ देखिए फॉलिक्विनोन आपका सही जवाब होगा, फॉलिक्विनोन। ये आपका जनरली रथ एक टॉफी, यहाँ रथ एक टॉफी से आप याद रख पाएंगे, रा से आपका क्या हो जाएगा रेटिनोल, जो कि विटामिन ए को व्यक्त कर रहा होगा, और था से थायमिन जो विटामिन डी को व्यक्त कर रहा होगा। ए की बात करें तो आपका विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, का से आपका क्या हो जाएगा कैल्सीफेरोल, विटामिन आपका डी, और विटामिन ई जो होगा वो आपका टोकोफेरोल हो जाएगा, और विटामिन टॉफी से थी आपका वर्ड आ गया, फा से आपका क्या हो जाएगा फॉलिक्विनोन हो जाएगा। ये आपका रथ एक टॉफी से आपका कंप्लीटली ए से लेकर के तक विटामिन के रासायनिक नाम याद कर पाएंगे। अब और विभिन्न प्रकार के नेचर पर बनने वाले विटामिन, अन्य विटामिनों से प्रश्न, उनके बारे में भी हम एक दृष्टि में देख लें। प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया, रेटिनॉल हो गया आंसर। और यदि हम प्रमुख स्रोत की बात करें, किन सोर्सेस में आपका विटामिन ए पाया जाता है, तो आपको याद रखना है गाजर व पीले फल में आपका विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब यदि विटामिन ए की किसी व्यक्ति को कमी हो जाती है तो उसकी कमी से क्या रोग होगा, ये आपको याद रखना है। इस नेचर से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रतौंधी, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है आपका, रतौंधी जो है वो बहुत ज्यादा आपका पूछा जाता है। रतौंधी आपको याद रखना है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। अब यदि हम मेडिकल नेम की बात करें तो नाइक्टोनोपिया इसको कहते हैं, ये आपका मेडिकल नेम हो गया विटामिन ए का। और यदि हम बात करें इसके निकनेम भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो निकनेम क्या हो जाएगा आपका एंटी इन्फेक्शन विटामिन। विटामिन ए का जो आपका निकनेम या उपनाम की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा एंटी इन्फेक्शन विटामिन हो जाएगा। और यदि हम आगे बात करें विटामिन डी की, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। विटामिन डी जो आपका है जिसे हम कहते हैं हार्मोन विटामिन, पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन विटामिन है, तो विटामिन डी आपको याद रखना है, विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। अब इसके रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। और इसके प्रमुख स्रोत यदि हम बात करें तो सूर्य का प्रकाश या परावैंगनी किरण, जिसे हम कहते हैं, जो परावैंगनी किरणें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, अल्ट्रावायलेट ए, बी एंड सी। सी आपकी सबसे खतरनाक डेंजर किरण होती है। यदि हम बात करें विटामिन डी किस में पाया जाएगा, तो आपका अल्ट्रावायलेट ए में पाया जाएगा। यदि हम बात करें प्रमुख स्रोत हो गया आपका, कमी से रोग आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ बच्चों में जो आपके चाइल्ड होंगे उनमें आपका रिकेट्स हो जाता है विटामिन डी की कमी के कारण, और वयस्क में ऑस्टोमलेशिया रोग हो जाता है एडल्ट जो लोग होते हैं। अब यदि हम बात करें इसके उपनाम की विटामिन डी की, तो उपनाम आपका क्या हो जाएगा एंटी रिकेट्स विटामिन हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, और इसे ही हम नेचुरल विटामिन भी कहते हैं, ये इसके उपनाम हो गए। अब विटामिन ई की बात करते हैं विद्यार्थियों। यदि हम विटामिन ई के बारे में बात करें तो विटामिन ई क्या है, ये आपका अंकुरित अनाज इसका सोर्सेस होता है। यदि इसके रासायनिक नाम की बात करें तो टोकोफेरोल, टोकोफेरोल आपका क्या हो जाएगा रासायनिक नाम हो जाएगा विटामिन ई का। और इसका प्रमुख स्रोत की बात करें तो अंकुरित अनाज इसका प्रमुख स्रोत होगा किसका, विटामिन ई का। और यहाँ ये याद रखिएगा, जैसे इसे हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि क्या है विटामिन ई को आप जो इसका सोर्सेस होता है जिसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो आपका अंकुरित अनाज होता है। यदि आप सुबह जाग कर और सबसे पहले सर्वप्रथम यदि आप ब्रश वगैरह करके आप अपना क्या अंकुरित अनाज खाते हैं, तो इससे आपका क्या है कम ज्यादा उम्र में भी आप कम उम्र का एहसास कर पाएंगे। विटामिन ई आपका ब्यूटी विटामिन, इससे आपकी नेचुरल प्राकृतिक सुंदरता बढ़ेगी। प्यारे विद्यार्थी, यदि हम बात करें इसकी कमी से होने वाला रोग क्या होता है, नपुंसकता हो जाता है, व्यक्ति नपुंसक हो जाता है यदि इसकी काफी लंबे समय से आप विटामिन ई का उपयोग ना करें या इनके सोर्सेज से बने हुए पदार्थों का। अब कमी से होने वाला रोग तो आपका नपुंसकता हो गया। उपनाम आपका क्या हो गया एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बी इसे कहते हैं, ये इसका उपनाम हो गया। विटामिन के की बात करते हैं, रासायनिक नाम यदि हम बात करें तो आपका फॉलिक्विनोन, मेनाडियोन, ये आपका रासायनिक नाम होता है। यदि हम प्रमुख स्रोत की बात करें, हरी सब्जियां एवं फल, आपका विटामिन जो के होता है उसका हरी सब्जियां एवं फल इसका रासायनिक नाम होता है।
यदि कमी से होने वाला रोग की बात करें तो रुधिर का थक्का न बनना या रक्तस्राव की समस्या उत्पन्न हो जाती है विटामिन के कारण। यदि इसके उपनाम की बात करें तो एंटी हार्मोन विटामिन भी इसे कहा जाता है, विटामिन के को। यदि हम विटामिन सी की बात करें, विटामिन जो सी होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके खट्टे फलों में पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है वो स्कर्वी होता है, जिससे क्या होता है, मसूड़ों में खून आने लगता है। तो आप ये याद रखिएगा, खट्टे फल भी जो जिन किसी भी व्यक्ति को या किसी भी आपके परिवेश में किसी के व्यक्ति को मसूड़ों में खून आ रहा है तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं खट्टे फल, बाकी ट्रीटमेंट तो कराना ही पड़ेगा, ये प्राथमिक चीज है। यदि हम बात करें उपनाम की बात करें तो एंटी स्कर्वी विटामिन भी कहते हैं इसे, और यदि हम बात करें एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है विटामिन सी को। यदि हम बात करें आगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा करें तो आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है इसके रासायनिक नाम ये आपका B1 से B12 तक होंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उनको बारे में या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनके बारे में रासायनिक नाम या उनसे संबंधित डिसीज के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, विटामिन यदि हम B1 की बात करें तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमीन, और इसकी कमी से जो रोग होता है डिसीज की बात करें तो बेरी रोग होता है। बेरी रोग को समझ लीजिएगा, ये कुपोषण जन्य रोग है, और ये जहाँ किसी भी क्षेत्र में एक काफी लंबे समय तक एक अनाज या एक चीज पर निर्भरता बनी रहे उसे हम कुपोषण जन्य रोग, जैसे आपने देखा होगा बिहार छत्तीसगढ़ में ज्यादातर ये बेरी रोग पाया जाता है। वो कारण सिर्फ एकमात्र है, काफी समय से सिर्फ चावल या विभिन्न प्रकार का कोई भी एक चीज को आप रेगुलर रूप से ले रहे हैं तो उसमें काफी विटामिन का अभाव हो जाता है, जिससे आपका विटामिन B1 का अभाव हो जाता है, जिससे आपको बेरी रोग हो जाता है। B2 की बात करें, B2 आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन हो जाएगा, और इससे क्लोसिस हो जाता है, जैसे जीभ का फटना, होंठ का फटना, तो क्लोसिस बीमारी हो जाएगी B2 की कमी से, और इसका राइबोफ्लोविन इसका नाम होता है रासायनिक। यदि B3 की बात करें तो निकोटेनिक एसिड इसका क्या होता है, निकोटेनिक एसिड आपका रासायनिक नाम होता है, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो प्लाग्रा व त्वचा दाद। यदि आपने देखा होगा फंगल इन्फेक्शन, विभिन्न प्रकार की त्वचा दाद, खाज, खुजली, ये विटामिन B3 के कारण होता है। और यदि B5 का नाम बात करें तो पैंथोनिक एसिड कहते हैं, और मांसपेशियों में दर्द इसमें प्राथमिकता से पाया जाता है। मतलब B5 की कमी के कारण आपका मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न हो जाता है। यदि B6 की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो पायरेडॉक्साइड होता है। और यदि इसकी बात करें कि इससे संबंधित विकार कौन सा होता है, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार होता है, जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, और ये आपके संपूर्ण शरीर में पाई जाती हैं। ये आपको मैसेज कहाँ, ब्रेन तक, जो आपके रिसेप्टर होते हैं उनको ब्रेन तक मैसेज फॉरवर्ड करती है, जो आपका तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है। और यदि हम बात करें B7 की तो बायोटिन आपका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है, और इसकी कमी से गंजापन या एनीमिया रोग हो जाता है। B9 की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, फॉलिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है, और यदि हम बात करें जनन क्षमता संबंधी आपका विकार होता है। B12 की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों तो साइनोकोबालामिन इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है, इसकी कमी से एनीमिया, रक्त अल्पता की बीमारी समस्या हो जाती है। यदि हम बात करें B12 में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला, ये आपको याद रखना है, B12 में कोबाल्ट धातु आपकी उपस्थित होती है। B12 में काफी ज्यादा एग्जाम में बार रिपीट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है, तो आपको याद रखना है B12 में कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है। अब यदि हम विटामिन A व B की डिस्कवरी किसने करी है, ये आपको याद रखना होगा। विभिन्न जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, जिन्होंने खोज की है, उनके बारे में बताया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि A व B की जो खोज है वो मैकुलम ने करी है, और विटामिन D की यदि हम बात करें तो हॉपकिंस ने करी है विटामिन D, और विटामिन C की बात करें तो हॉलकट महोदय ने की है। ये आपका संपूर्ण कंप्लीट वीडियो हो गया है विटामिन पर। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। थैंक यू सो मच।